यह सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि सेहत और परंपराओं का अनमोल खजाना है। प्रोटीन से भरपूर, हल्की और पचने में आसान। अगर आप भी त्योहार पर कुछ ट्रेडिशनल और हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं तो यह रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए बिना देर किए बैसाखी की इस खास डिश को बनाने की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना और स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्चना झा चौधरीज किचन में। बैसाखी का त्योहार खुशहाली, नई फसल और समृद्धि का प्रतीक है। इस मौके पर त्योहार का स्वाद दोगुना करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक पारंपरिक, हेल्दी और सुपर टेस्टी बॉडी की रेसिपी। न्यूट्रिशन पर 100 ग्राम, प्रोटीन 10 से 12 ग्राम, फाइबर 6 से 8 ग्राम, आयरन 2 मिलीग्राम, कैल्शियम 50 से 100 मिलीग्राम और साथ में विटामिन बी भी है। और बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग बॉडी, यह डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, एनर्जी बूस्ट करता है, वेट मैनेजमेंट में आपको मदद करता है। यह वेजिटेरियन है और ग्लूटेन फ्री है। सबसे पहले 1/4 चम्मच हींग को पानी में भिगोकर 20 मिनट के लिए साइड कर दें। अब आपको लेना है 2 कप बेसन। अब बेसन में डालना है 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच नमक या फिर अपने स्वाद अनुसार। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम एक गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे। ध्यान रखें कि शुरुआत में थोड़ा थोड़ा पानी ही डालें। हींग को भीगते हुए लगभग 20 मिनट हो चुका है और यह अच्छी तरह से पानी में घुल चुका है। तो हींग को भी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसे भी हम इस बैटर में डाल देंगे। याद रखें कि इस बैटर से हमें बड़ियां बनाना है, इसीलिए बैटर गीला नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको लगभग 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से इस बेसन को फेंटना है ताकि यह हल्का हो जाए। ये रेसिपी बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, सिंपल और स्वादिष्ट और डिलीशियस एंड हेल्दी रेसिपी है। इसमें मैंने कुछ न्यू ट्रिक भी ऐड किया है जिसे आप अपनाकर इसे परफेक्ट रेसिपी बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपका बेसन गीला हो जाता है तो आप क्या करेंगे, तो इसमें डालना है थोड़ा सा सूखा बेसन और सूखा बेसन डालकर तो इस तरह से आप हल्का सा थिक कर देना ताकि हम थोड़ा थोड़ा पोर करें तो यह गोल एक बॉल, एक राउंड शेप में तैयार हो जाए। अब लगभग 5 से 7 मिनट फेंटने के बाद, लगभग 5 मिनट फेंटने के बाद इसे थोड़ा सा पानी में ड्रॉप करके देखें। अगर बेसन पानी में तैरने लगता है तो इसका मतलब है कि इसे अब और फेंटने की ज़रूरत नहीं है, और अगर यह नहीं तैरता है तो आपको थोड़ा और फेंटना है। इसके बाद आपको एक पैन में लगभग 200 से 300 ml सरसों का तेल लेना है और तेल जैसे ही गर्म हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा बैटर इसमें गिराना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और दोनों साइड से लो टू मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से इसे सेकना है। सेक कर जब अच्छी तरह से गोल्डन दिखने लगे तब आपको इन बड़ियों को बाहर निकाल लेना है। इसी तरह से सारे बेसन से बड़ियां सेककर तैयार करेंगे। अब हमें इन बड़ियों को सोक होने के लिए रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 से 1.5 लीटर पानी गुनगुना करेंगे। इस गुनगुने पानी में इन बड़ियों को डाल देंगे और साइड कर देंगे। अब आपको क्या करना है कि 4 से 5 सूखे आम के टुकड़े और 4 से 5 कोकम के टुकड़े। वैसे बैसाखी पर कच्चे आम भी मार्केट में मिल जाते हैं, तो आप चाहे तो कच्चा आम इस्तेमाल करें, और अगर कच्चा आम नहीं मिलता है तो आप आमचूर पाउडर को भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सूखे मैंगो और कोकम को इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसे भिगोकर साइड कर दिया है ताकि ये अच्छी तरह से भीगकर तैयार हो जाए।
अब हम इसके लिए घोल तैयार करेंगे। तो इसके लिए लिया है मैंने आधा कप बेसन, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सभी चीजों को डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पहले हम इसका गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा और पानी डालेंगे, इससे पतला घोल तैयार करेंगे। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप बॉडी कितना बना रहे, कितने लोगों के लिए बना रहे हैं, उसी हिसाब से पानी डालना है। जैसे कि मैं 6 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने लगभग 1.5 लीटर पानी उबलने के लिए चढ़ा दिया है। और जब पानी गर्म हो जाए तब ये घोला हुआ बेसन इस पानी में हम डाल देंगे और डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इस घोल को 4-5 उबाल आने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। ध्यान रखें कि बीच बीच में मिक्स करना ना भूलें। अगर आप भूल जाते हैं तो नीचे बेसन बैठ जाएगा। जब ग्रेवी अच्छी तरह से उबलने लगे, इस टाइम आपको इसमें भिगोया हुआ कोकम और आमचूर, जो भी खटाई के लिए आप डाल रहे हैं, उसे इसमें डाल देना है। और अब इसमें आपको स्वाद अनुसार नमक भी डाल देना है। जैसे कि लगभग 1/4 चम्मच नमक इसमें लगेगा, तो हम इतना डाल देंगे और 5 मिनट हम इसे और पकने देंगे लो फ्लेम पर। दूसरे साइड आप देख सकते हैं जो बड़ियों को मैंने भीगने के लिए रखी थी वो अच्छी तरह से भीगकर तैयार हो चुका है। अब इस उबलते हुए ग्रेवी में इन बड़ियों को डाल देना है। अब बड़ियों को डालकर लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर हम इसे पकने देंगे। लगभग 5 से 7 मिनट पकने देंगे, ताकि इसमें जो कच्चेपन का फ्लेवर है वो खत्म हो जाएगा। ग्रेवी भी स्वादिष्ट और बड़ियां भी फ्लेवर को अच्छी तरह से सोख लेगा। अब हमें एक दूसरा बर्तन लेना है और इसमें डालना है लगभग 1/4 कप सरसों का तेल, आधा चम्मच जीरा, 5 से 6 साबुत लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता और 2-4 दाना मैंने काली मिर्च भी डाल दिया है। और इसके बाद 1/4 चम्मच हींग ये डालकर अच्छी तरह से इस तड़का को पकने देना है। और जब तड़का पक जाता है तब आपको इस बड़ी में डाल देना है। बढ़िया जब अच्छी तरह से उबल जाए तो आपको गैस ऑफ कर देना है और उसके बाद इसके ऊपर आपको तड़का डाल देना है। तड़का डालकर लिड डाल देना है। ग्रेवी थोड़ा थिक ही रखें, बट ध्यान रखें कि इसे राइस या रोटी किसी के साथ भी सर्व किया जा सकता है, तो उस हिसाब से ग्रेवी भी होना चाहिए। लीजिए तैयार है बिहारी स्टाइल कढ़ी बड़ी। इसे गर्मा गर्म चावल के साथ परोसिए और हाँ, इसे रोटी के साथ भी परोस सकते हैं, उसके साथ भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। और फिर देखिए इसका जादू, ये डिश घर की याद दिला देती है ना। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।